Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychist. And today is the subject of counseling psychology. Myself Khadija Mubin. Our previous video of this channel is related to the topic of the need for theory in counseling, and today I will discuss about the topic of this subject is goals of counseling. Firstly, I describe what is goal of counseling and what is the purpose of this topic. The goal of the counseling is to enable the individual to make critical decisions regarding alternative courses of actions without outside influence. गोल ऑफ काउंसलिंग का यहाँ पे सबसे पहले उनका एम यही होता है कि वो किस तरह से एक इंडिविजुअल को इस लायक बना देते हैं, इतना वो कैपेबल कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ के मतलब कि होने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, अपनी लाइफ में आने वाले कोई भी ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस जो हैं जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर पाता, उससे नहीं पता कि मैंने इस चीज़ का फ़ैसला क्या करना है या मैं इस चीज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट करूं। तो अगर वो इस चीज़ में पज़ल हो रहा है, उससे ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो वो क्या करता है कि जो गोल ऑफ काउंसलिंग है उनकी इस तरह से काउंसलिंग कर देती है कि जो भी एक काउंसलर है उसकी थेरेपिस्ट है उस बंदे की, जो उसका क्लाइंट है उसकी इस तरह से उसको रीन्यू कर देता है, उसकी काउंसलिंग इस तरीके से करता है कि वो अपनी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करे। जो भी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनको खुद फेस करे बगैर किसी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के। Counseling will help individuals obtain information and to clarify emotional concerns that may interfere with or be related to the decision involved. काउंसलिंग लोगों की मदद करने में बहुत ही अहम साबित होती है। ये मतलब कि लोगों को जो भी कोई भी फ़र्द है उसको कोई भी मुश्किल है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, और काउंसलिंग से मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है उसको मालूमात हासिल करने में और जो भी उसके इमोशनल कंसर्न होते हैं उसको क्लैरिफाई करने में भी मदद देती है, जो कि मतलब कि कोई भी इंटरफेयर है इसके साथ या फिर वो किसी डिसीजन से रिलेट कर रहा है या इसमें अब वो शामिल हो सकती है। There are few goals of this topic, and the first is developmental goals. Developmental goals are those wherein the client is assisted in meeting or advancing her or his anticipated human growth and development, that is socially, personally, emotionally, cognitively, physically, wellness and so on. डेवलपमेंटल गोल्स का बेसिकली काम ये होता है कि आपका जो भी थेरेपिस्ट होता है वो किस तरह से आपको डेवलपमेंट जो आपकी है वो किस तरह से उसको उभार रहा है, किस तरह से उसके ऊपर वर्क करता है। डेवलपमेंटल गोल्स में यहाँ पे आ जाता है कि जिनमें क्लाइंट को इसकी या इसकी जो भी मतवक्का इंसानी नशोनुमा होती है और तरक्की को पूरा करने या उसे आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। अब इनमें वो जो डेवलपमेंट आ जाती है, ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो फिर होती हैं सोशली, पर्सनली, इमोशनली एंड कॉग्निटिवली, फिजिकल वेलनेस, और इसी तरह से आगे चलती जाती है। The second type of this topic of goals of counseling is preventive goals. Prevention is a goal in which the counselor helps the client avoid undesired outcomes. अब यहाँ पे एक काउंसलर का काम क्या होता है, एक थेरेपिस्ट क्या करता है कि उसका जो भी क्लाइंट होता है उसकी मदद करता है ऐसे अनडिज़ायर्ड आउटकम से उसको दूर रहने में, उससे बचने में, उसको उसकी तलकीन करता है, उसकी मदद करता है, इस हवाले से उसकी सारी काउंसलिंग करता है। Enhancement goals. If the client possesses special skills and abilities, enhancement means they can be identified or further developed through the assistance of a counselor. अब यहाँ पे एक थेरेपिस्ट और काउंसलर का काम क्या होता है कि अगर किसी क्लाइंट में बहुत सी ऐसी ख़ास स्किल्स हैं या इस तरह की एबिलिटीज़ उसमें पाई जाती हैं कि वो अपनी लाइफ में इजीली सरवाइव कर सकता है, तरक्की हासिल कर सकता है, तो इससे मुराद ये आ जाता है कि इन्हेंसमेंट में क्या चीज़ आती है कि वो उसको मज़ीद उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी ग्रूमिंग को मज़ीद आइडेंटिफाई करती है और बहुत से ऐसे जो स्किल्स हैं उसके लिए डेवलप करती है जिससे वो मज़ीद आगे तरक्की कर सके।
دی نیکسٹ پارٹ از ریمیڈیل گولس. اب ریمیڈیل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے ریمیڈی سے پروناؤنس ہوتا ہے اور اس کے ریمیڈی سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی چیز کا علاج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب ریمیڈیل گولس میں کیا آتا ہے؟ ریمیڈیشن انوالوز اسسٹنگ اے کلائنٹ ٹو اوور کم اینڈ اور ٹریٹ این انڈیزائریبل ڈیولپمنٹ. اب یہاں پہ ریمیڈیل گولس میں کیا آ جاتا ہے کہ ان کی ریمیڈی کی جاتی ہے جو بھی کلائنٹ ہے اس کے جو بھی مطلب کہ انڈیزائریبل جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہے انڈیزائریبل ڈیولپمنٹ کی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی جو بھی انڈیزائریبل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو اوور کم کیا جاتا ہے. Exploratory goals. Exploration represent goals appropriate to the examining of options, testing of skills, and trying new and different activities, environments, relationships, and so on. ایکسپلوریشن ریپرزینٹ کس چیز کو کرتی ہے کہ وہ جو بھی آپ کا انڈیویجول ہے جو بھی کلائنٹ ہے ان کی سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو آپشنز ہیں ان کو ایگزامن کرتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے ان کے اسکلس کی اور کوشش کرتی رہتی ہیں ان میں نیو اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے اور کچھ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے. اب یہ ساری چیزیں ان میں انوائرمنٹس بھی آ جاتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس بھی آ جاتے ہیں، مطلب کہ ان کو آزمائے بغیر ان کی کس طرح سے وہ نمائندگی کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ایسے اور مزید ویڈیوز کی انفارمیشن لینے کے لیے، ان لیکچرز کی انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.